आज एक कातिल का ड्रामा लाइव होगा जो बकायदा रो रहा है। पुलिस को गुमराह करने की उसकी हर एक चाल भी बेनकाब होगी। यही नहीं, उस इलाके में भी आपको लिए चलेंगे जहां औलाद, अंधविश्वास और फिर इसी वहम में हुआ किसी की जिंदगी का दायंत। ये खुलासा दिल दहलाने वाला है। एक वहम में हुए 17 वार और बताएंगे कहां प्रेमिका से प्रेमी ने की मुलाकात, फिर मिली उसकी लाश, और दिखाएंगे नदी के किनारे छुपे 6 हत्यारे, 2 शहर, 2 कत्ल और 7 कातिल का खुलासा भी आपके होश उड़ा देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आज क्रिमिनल्स में खुलेंगे शातिर अपराधियों के हर राज। वो कोई शातिर अपराधी नहीं है, ना कोई वांटेड, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन जुर्म छुपाने की बारीकियां या कहें वो तरीके उसने इजाद किए जिससे वो आरोपी पुलिस को गुमराह कर रही थी, जिसने किसी का कत्ल किया और उसके बाद उस राज को छुपाने के लिए 3 तरकीब अपनाई और फिर लाश के पास घंटों रोती रही। सब उसके आंसू पोंछते रहे। गुनाह छुपाने की कहानी जितनी हैरान करने वाली है, गुनाह के पीछे की वजह उतनी ही हैरत में डालने वाली। वो देखो, कातिल रो रहा है। पुलिस को सुना रहा कहानियां। भीड़ में कातिल का ड्रामा लाइव। गोबर से राज छुपाया। फिर भी कातिल बच नहीं पाया। इस तस्वीर को देखकर आप क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है, यही ना, इस परिवार में सब गमजदा है। किसी के जाने का दुख पूरे परिवार को है। सदमा ऐसा कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन इसी घर में पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, क्योंकि ये मौत सामान्य मौत नहीं है, बल्कि किसी का कत्ल हुआ है और कातिल इसी भीड़ में मौजूद है। वह हत्यारा कौन है और कत्ल की वारदात के पीछे की वजह क्या है, इसे बताने से पहले आपको वो सुराग दिखाते हैं जो पुलिस की नज़र से बच नहीं पाया। बड़वानी की राजापुर थाना पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री के राज इसी घर में खंगाल रही थी। दानोद गांव में सुरेश भिलाला की उसके ही घर में हत्या हुई थी। ग्राम दानोद में सुरेश भिलाला अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा है और संदिग्ध हालत में है। इस सूचना पर थाना पिपाही ने अपनी टीम दल बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और उसकी पत्नी से पूछताछ किया तो उसकी पत्नी ने बताया कि मैं तो कल मजदूरी गई थी, कोई बाहर का व्यक्ति उसका कत्ल करके चला गया है। पहला सुराग, खून के धब्बों पर गोबर से लेप। अब इस घर में देखिए कैसे उसी राज को परत दर परत पुलिस खोल रही है। क्या आपको कुछ नजर आया? इस जगह पर गोबर लीपा गया है जो गुनाह के राज को छुपाने के लिए लीपा गया था। यहां खून के धब्बे थे। मैंने तो बताया कि मैं तो कल मजदूरी गई थी, कोई बाहर का व्यक्ति मार के फेंक दिया है, लेकिन जब ताजा लिपा हुआ और दिखा हमको तो शक की सुई उसी पे गई। दूसरा सुराग, जमीन विवाद में हत्या की कहानी। इस घर में कोई है जिसने पुलिस को बताया वो वारदात के वक्त मौजूद नहीं था। जमीन विवाद को लेकर यह हत्या लगती है। ऐसे ही भीड़ में रो रहा कातिल झूठी कहानियां सुना रहा था। मनोवैज्ञानिक तरीके से उसकी पत्नी से पूछताछ करने पर और ताजा लिपा हुआ था, संदेह होने पर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की
तो मात्र 4 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है। तीसरा सुराग, कातिल के कपड़ों पर लगे खून के दाग। अब वो गुनाहगार कौन है? इसका राज उस आरोपी के कपड़े ने खोला जिसके कपड़े पर खून के दाग लगे थे, और फिर पूछताछ में सारे राज फाश होते गए। वो आरोपी एक महिला है जिसने हत्या की। खून के दाग छुपाने के लिए गोबर लीपा और फिर सुबह काम पर निकल गई जिससे उस पर कोई शक न कर सके। सुरेश भिलाला को मौत के घाट उतारने वाली उसकी पत्नी है जो पुलिस को गुमराह कर रही थी। मृतक की पत्नी धनीबाई, वो मृतक शराब पीकर रोज मारपीट करता था, वो प्रताड़ित करता था, बच्चों को घर में रहने देता था। इस वजह से आरोपिया धनीबाई ने धराते से मारपीट करके उसके पति सुरेश की हत्या कर पाया गया। शराब ने कैसे एक परिवार की खुशियां छीन ली, उसकी गवाही भी ये तस्वीर दे रही है। दरअसल आरोपी पत्नी अपने पति की शराब की लत से परेशान थी, जो आए दिन पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित करता था, जिसने शराब के नशे में पत्नी से मारपीट की और फिर पत्नी ने पति को ही मार डाला। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रात के वो 3 घंटे जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, फिर वो घर आता है, लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो कोई उसे देख लेता है और फिर सुबह तालाब किनारे उसकी लाश मिलती है। जिस प्रेमी का चांदी की चेन से कत्ल किया गया था, आखिर ये मर्डर मिस्ट्री क्या है? चार जिगरी यार। प्रेमिका से मुलाकात। किसकी आंखों में कैद राज। चांदी की चेन से कत्ल। वो 3 घंटे 3 कातिल। तो घड़ी की सुइया उस रात जितनी तेजी से घूम रही थी, उससे ज्यादा इन आरोपियों का दिमाग साजिशें बुन रहा था। एक लव स्टोरी, एक लाश, 3 कातिल और 4 जिगरी यार और एक वारदात का राज, ये सब कुछ एक रात में कैद था, जिसने 20 साल के प्रकाश ठाकुर की जान ले ली। दुर्ग के कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है, जब रात से गायब प्रकाश ठाकुर की लाश शिवपारा के तालाब के पास मिलती है, जिसका कत्ल किया गया था। प्रकाश के गले में चांदी की चेन थी और इसी चेन से उसकी सांसें छीनी गई थी। इस केस में पुलिस के हाथ एक सुराग लगा, जिसमें चश्मदीद ने बताया कि उसने प्रकाश को और 3 लड़कों यानी इन्हीं आरोपियों को उस रात एक साथ देखा था। ये दुर्ग कोतवाली का मामला है, जिसमें शिवपारा में एक टप्पा तालाब है जिसके किनारे एक लाश मिली थी, जिस पर सूचना मिलने पर हम गए और पता चला कि वो मृतक प्रकाश ठाकुर की लाश है, जिस पर से हमने मर्ग कायम किया। और मर्ग जांच में ये पता चला कि उसकी जो हत्या है अननेचुरल है, जिसमें उसके गले में चांदी का चेन है, जिसके कसने से उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर हमने हत्या का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। चश्मदीद गवाह मिले थे जो कि उन्होंने बताया था कि रात को इन चारों व्यक्तियों को एक साथ देखा गया है, जिस पर से हमने इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट किया और ये चारों का नाम आया हमारे सामने। प्रकाश की जिंदगी का दीपक आखिर किसने बुझाया? इस केस में महज 24 घंटे में इन 3 हत्यारों के चेहरे से वो नकाब हटा। जिन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था, ये प्लान था अपने ही दोस्त प्रकाश की हत्या का। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की जान ले ली। प्लान ये था कि वो तीनों 1 बजे मिलेंगे और रात में ही प्रकाश को अपने साथ ले जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। उस वक्त
प्रकाश नशे में था, शराब पी रहा था। ये बात आरोपी अच्छे से जानते थे। तीनों अपने साथ प्रकाश को ले गए। कैसे दोस्ती के रिश्ते का कत्ल हो रहा था ये भी सुनिए जरा, जो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक दोस्त ने धक्का दिया, दूसरे ने मुंह दबाया और तीसरे ने प्रकाश के गले में पहनी चेन को खींचा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इन्वेस्टिगेशन में हमें 3 आरोपी मिले जिन्होंने मिलकर प्रकाश ठाकुर की हत्या की थी। आरोपियों के नाम बलदाऊ उर्फ हर सारथी, लल्लन सारथी और मीर सारथी हैं, जो कि शिवपारा के हैं और जिन्होंने मिलकर रात के करीब 2 बजे प्रकाश ठाकुर की हत्या कर दी। आखिर क्यों ये दोस्त अपने ही दोस्त की जान के दुश्मन बन गए? तो ये उसी रात की कहानी है जब प्रकाश उस रात करीब 11 बजे मोहल्ले में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और ये मोहब्बत दोस्तों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रकाश की प्रेमिका एक आरोपी की रिश्तेदार थी। इसका कारण प्रेम प्रसंग आ रहा है, जिसमें जो मृतक है उसका प्रेम प्रसंग हर्ष सारथी के एक परिवार के महिला के साथ उसका संबंध था, जिसको लेकर इनमें विवाद हुआ और उन्होंने हत्या कर दी। दोस्ती के रिश्ते के कत्ल की ये कहानी जिसने सुनी वो हैरत में है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में कई साल से किलकारियां नहीं गूंजती। यही नहीं, उस घर में किसी की मौत भी हो जाती है और यही बात उस घर में रहने वाले एक शख्स के दिमाग में घूमती रहती है, जो ना सोचता है ना समझने की कोशिश करता है, बस तय कर लेता है कि उसे किसी का कत्ल करना है। और फिर मिलती है एक बुजुर्ग की लाश, जिस पर बेरहमी से किए गए थे 17 वार। यह खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। बुजुर्ग का बेरहमी से कत्ल। औलाद, अंधविश्वास, अंत। वंश, वहम, वहशीपन, वारदात। धारदार हथियार से 17 वार। और वो गायब हो गया। एक ऐसा घर जो किलकारियों की गूंज के लिए तरस रहा था, जिस घर में 4 बेटे थे। एक बेटे की शादी 8 साल पहले हुई, दूसरे बेटे की शादी 4 साल पहले, लेकिन औलाद के सुख से वो परिवार महरूम रहा। इस बीच उस घर में एक अनहोनी भी हुई, एक बेटे की मौत हो गई। हम इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं तो ये आप समझ जाएंगे। दरअसल जबलपुर के माड़ोताल थाना इलाके में 71 साल के बुजुर्ग नेतराम अहिरवार की बेरहमी से हत्या की गई। रैयाखेड़ा गांव में हुई थी ये दिल दहलाने वाली वारदात। नेतराम ऑर्डिनेंस खमरिया फैक्ट्री में पदस्थ थे। 2011 में रिटायर होने के बाद वे घर की खेती किसानी कर रहे थे। रोजाना फसल देखने के लिए खलिहान जाते थे। उस रात भी बुजुर्ग नेतराम खलिहान गए थे, लेकिन फिर खून से लथपथ रोड किनारे पड़े हुए मिले। इस मर्डर मिस्ट्री के पुलिस राज खंगाल रही थी और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो दिल दहलाने वाला था। नेतराम पर धारदार हथियार से एक नहीं बल्कि 17 बार वार किए गए थे। 1-1:30 बजे के आसपास माड़ोताल थाने में एक रोशन अहिरवार नाम के व्यक्ति आए, जिनके द्वारा ये सूचित किया गया कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और केयर हॉस्पिटल में वो ले गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। जिस तरीके की चोट और घाव प्रतीत हो रहे थे वो एक्सीडेंट के ना होते हुए किसी आशंका से तरफ इशारा कर रहे थे कि उनको किसी के द्वारा मारा गया है। वारदात का ये तरीका बताने के लिए काफी था। कोई था जो बुजुर्ग नेतराम अहिरवार से बेइंतहा नफरत करता था, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 वार करके उन्हें मौत के
घाट उतारा था। जिस केस की तफ्तीश में पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। रात में कौन कौन लोग मौकाए वारदात पर मौजूद थे। इस बीच एक शख्स की गुमशुदगी पुलिस के शक के रडार पर आई। उस शख्स की सर्चिंग शुरू हुई जो अपने रिश्तेदार के घर छुपा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कहाँ उसने हथियार छुपाया है। खेत से मौत का हथियार बरामद हुआ। उनका जो पोता था वो घटना स्थल के बाद से ही गांव में भी नहीं था और उसके बाद उसका फ़ोन भी रेगुलर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद क्योंकि शक उसी पे हुआ क्योंकि वही एक व्यक्ति गायब हो गया था, फिर सवेरे उसकी पतासाजी की गई और हमारी जो माड़ोताल की सबस टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलके उससे अच्छे से उसकी पतासाजी करके उसको ढूंढा और उससे सघन पूछताछ करने के बाद उसने अपना जो जुर्म है उसको स्वीकार किया। अब इस कत्ल के पीछे हत्यारे ने जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी, जिसका कनेक्शन जुड़ा उसी किलकारी से। दरअसल आरोपी संदीप अंधविश्वास की जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जिसे बस यही लगता था उसके परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ने की वजह नेतराम है। दरअसल आरोपी के दोनों भाइयों की शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे। इस बीच एक भाई की मौत के लिए भी वो नेतराम को जिम्मेदार मानता था, जिसे शक था नेतराम जादू टोना करता है। जादू टोने को लेके जो उसको शक था अपने ही कज़न दादाजी पे, तो उसको लेके उसने उन पर हमला किया और जो कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ रखी हुई एक रॉड है, तो जो तलवार नुमा रॉड है इसी से उसने उस पर हमला किया अपने दादाजी पे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और उसी ने फिर जब वो गिरफ्तार होने के बाद इसको जब्त करवाया। अब सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी संदीप मृतक नेतराम का रिश्ते में पोता लगता है, जिसने अपने ही दादा को वहम के चलते मार दिया। सोचिए जरा, यह अंधविश्वास, वहम कितना खौफनाक है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोशहर में हुई कत्ल की वो वारदात जिसमें ना तो आरोपियों का ना ही मृतक का आपस में कोई कनेक्शन है। अगर कोई ताल्लुक है तो वो ये कि दोनों ही मामले में आरोपी अपने शिकार को बहाने से बुलाते हैं। दोनों ही मामले में रिश्ते में भरोसे की डोर कमजोर हुई। कहीं शक में हुआ किसी का बेरहमी से कत्ल, तो कहीं बेवफाई की जमीन में प्रेमी को उतारा गया मौत के घाट। आप भी देखिए, 2 शहर 2 कत्ल 7 कातिल। कहीं नदी किनारे 6 हत्यारे, कहीं जंगल में छुपा कातिल। वो बहाने से करे शिकार। कहीं शक, कहीं बेवफाई की जमीन। दो शहर, 2 कत्ल, 7 कातिल। 2 राज्य, 2 शहर और मर्डर की 2 वारदात। यकीनन ना तो कातिल का आपस में कोई कनेक्शन है, ना ही जिनका कत्ल हुआ है उनका आपस में कोई लेना देना। लेकिन दोनों शहर में वारदात की वो वजह जिसमें रिश्तों में भरोसे की डोर टूटी और फिर किसी की सांसों की डोर को बेरहमी से काटा गया। अब हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। सागर में एक 40 साल के शख्स राम बाबू की लाश मिली थी और इधर जसपुर के पत्थल गांव में एक शख्स जयनाथ की लाश खेत पर मिली। दोनों मर्डर केस में कातिल ने अपने शिकार को बहाने से बुलाया था। दरअसल सागर की महाराजपुर थाना पुलिस डुडली गांव के कंजी घाट के रास्ते में मिली राम बाबू के मर्डर के मिस्ट्री को ट्रेस कर रहे थे, जिसे बहाने से पार्टी में बुलाया गया था। पार्टी के बाद राम बाबू घर जाता है और वो कब निकला, कहां पहुंचा, सारी लोकेशन आरोपियों को मिल रही थी। नदी किनारे कातिल छुपे हुए थे और मौका मिलते ही आरोपियों ने राम बाबू की सांसें छीन ली। 1 कत्ल और 6 कातिल की यह वारदात रोंगटे खड़े करने वाली थी, जिसमें हत्यारे तक पुलिस पहुंची
मृतक की लास्ट लोकेशन और साइबर टीम ने जब मृतक के कॉल डिटेल्स को खंगाला, एक महिला के नंबर पर उसने सबसे ज्यादा बात की थी। यही इस मर्डर का सबसे अहम सुराग था। हम लोग को 14 अप्रैल को हमको सुबह 10 बजे सूचना मिली थी कि कंजी नाले में, ग्राम डोहली और कंजीरा के बीच में कंजी नाले में एक लाश पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जाके उसकी तस्दीक करी। तस्दीक करने पे पाया गया है कि जो लाश है उसमें संभवतः हत्या के साक्ष्य हैं, जो प्रसिद्धजन साक्ष्य में हमको संदेह हुआ। इसके बाद हमने उसमें जब पोस्टमार्टम हुआ तो हमें क्लियर हुआ कि ये चूँकि हत्या ही है। जिस महिला से मृतक की बातें हो रही थी उसका पति इस कत्ल का मास्टरमाइंड है। 6 आरोपियों ने मिलकर राम बाबू को मौत के घाट उतारा था। पुलिस की माने तो नाजायज रिश्तों का ये मामला था। जांच में लेने पे पाया गया जो मृतक है राम बाबू उर्फ कल्लू राय, उसके एक महिला से अवैध संबंध थे, जिनकी जानकारी उसके पति बालक दास को हो गई थी। इसलिए बालक दास ने साजिशन अपने भांजे और लड़के तथा उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। अब केस नंबर 2, जसपुर के पत्थल गांव में जयनाथ की जिंदगी का द एंड लिखने वाले ने उसे घर में काम के बहाने से बुलाया, लेकिन कातिल के दिल में जयनाथ के लिए नफरत पनप रही थी, जिसे शक था जयनाथ के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। पत्थल गांव में ये सूचना आई थी कि चंद्रगढ़ निवासी जयनाथ विश्वकर्मा को पंडरी पानी खजरीवाला के एक निवासी जो कि सीताराम कुमार है, वो अपने घर में बढ़ई काम करने के लिए बुलवाया था। उसके बाद अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक में उसने उसकी टंगिया मारकर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को 100 मीटर दूर घसीटकर छुपाने का प्रयास कर रहा था। बढ़ई का काम करने वाले जयनाथ को आरोपी सीताराम खुद बुलाने आया था, वो भी ये कहकर उसके घर में काम है, जिस पर कुल्हाड़ी के वार करके पहले तो जयनाथ की उसने हत्या की और उसके बाद लाश को 100 मीटर दूर खेत पर फेंक दिया। लेकिन शक में शैतान बने आरोपी सीताराम का राज खुल गया। इस पर थाना पत्थलगांव में मर्ग कायम कर तत्काल FIR लिया गया। 302-201 के तहत FIR दर्ज करके इस पे विवेचना शुरू की गई थी, क्योंकि आरोपी तत्काल घटना करके फरार हो गया था और जंगल में जाकर छुप गया था, जिस पर कि चारों तरफ जंगल में घेराबंदी करके रात में बल लगाकर उसे तत्काल खोजबीन की जा रही थी, जिसमें कि पत्थलगांव पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली और 24 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। दोष शहर में आरोपी ने जो साजिश रची वो दिल दहलाने वाली थी। सागर से रचित दुबे और जसपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।